अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका यूजेज और उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं, जो इन दिस केस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत आसान है और दो लम्हे का काम है। इसमें होता ये है कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखना है, जो कोई भी नाउन हो सकता है या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। हर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद आप हैड बीन लिखिए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसको हमने नेगेटिव, अगर में नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है तो हम क्या करेंगे। बड़ी सादा सी बात है। हमारे पास कंपाउंड ऑक्सिलरीज हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी हैं हमारे पास। सो हम पहले ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिख देंगे, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। ही हैड बीन राइटिंग, ही हैड नॉट बीन राइटिंग। पहले ऑक्सिलरी के बाद हमने नॉट लिख दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो गया। और इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हमने इंट्रोगेटिव में तब्दील करना है, तो पहला ऑक्सिलरी जो है वो सेंटेंस के बाहर ले जाइए, इन्वर्ट कर दीजिए सेंटेंस को। तो उस तरह से हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, जैसे हैड ही बीन राइटिंग। सो ये है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं होता। सो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी सहूलत होगी, एक्टिव वॉइस के साथ ही काम बन गया हमारा। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूजेज क्या है। इसका यूजेज ये है कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, जारी रहने के बाद ये पास्ट में ही सेंटेंस सेंटेंस कह रहा हूँ, फिनिश हो गया, नो, सेंटेंस नहीं फिनिश हो गया, एक्शन फिनिश हो गया। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शो करते हैं। और इसके साथ टाइम की ड्यूरेशन वो भी मेंशन की जाती है। किस तरह से, पॉइंट ऑफ टाइम की शक्ल में भी और पीरियड ऑफ टाइम की शक्ल में भी। हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है, जैसे 2005 या मंडे या मॉर्निंग या 2 o'clock और सितंबर, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। और जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि एक ड्यूरेशन है, फॉर अ वीक, फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स, या आप यूं कह लीजिए 2 डेज, 3 मंथ्स, 5 years, तो ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, ड्यूरेशन है ये। तो पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस या फॉर फ्रेज भी साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बगैर भी हो सकता है। फिलहाल हम टाइम को मेंशन करने के साथ साथ देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस तरह से यूज होता है। शी हैड बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2008। तो पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है 2008, हमने सिंस इस्तेमाल किया। और दूसरे, पास्ट में एक एक्शन हुआ और जारी रहा और पास्ट में ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है, इस सेंटेंस में एक बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखिए कि अब वो वहाँ नहीं पढ़ रही। पास्ट में एक एक्शन जो कंटिन्यूड रहा, वो पास्ट में ही फिनिश हो चुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके मीनिंग्स ये हैं कि अब वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही। ये पुरानी एक बात थी, इतने अरसे तक, या इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट से, सॉरी, सिंस इस पॉइंट से वो पढ़ रही थी, अब नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात हम ये देखते हैं, एक और एग्जांपल है, ही हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, ही हैड बीन वॉचिंग द मूवी, तो ये एक्शन स्टार्ट हुआ, जारी रहा और खत्म हो गया, अब ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, पास्ट के अंदर ये एक्शन स्टार्ट हुआ, जारी रहा और फिर खत्म हो गया। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन कंटिन्यूड नहीं है।
ये गोइंग ऑन नहीं है। सो ये सेंस इसकी जरूर ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट यूजेज इसका ये है, इसी सूरत हाल के लिए कि पास्ट में एक एक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ और जारी रहा और फिनिश हो गया, लेकिन हम इसको टाइम की किसी फ्रेज के बगैर भी मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम। आप उसका कितनी देर इंतजार करते रहे थे। इसमें यह बात याद रखिए कि अब वो इंतजार नहीं कर रहा, ये पास्ट की एक बात पूछी जा रही है कि आप उसका इंतजार करते रहे, ठीक है, एंड यू फिनिश्ड वेटिंग फॉर हिम, लेकिन कितनी देर, वो एक्शन कितनी देर जारी रहा। तो इस मोमेंट में वो एक्शन नहीं हो रहा, तो इसी को आंसर किया जा सकता है। ये आंसर, क्वेश्चन आंसर इसलिए बनाया ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि सिंस फॉर फ्रेज के बगैर भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक प्रोबेबल आंसर हमने लिखा है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम वेरी लॉन्ग। तो ज्यादा अरसा उसका मैं इंतजार नहीं करता रहा था। तो ये सेंस साथ जरूर ज़हन में रखिए कि अब वो इंतजार नहीं कर रहा, ये पास्ट में कोई अमल जारी रहा और फिनिश हो गया उसके बाद। दूसरा यूजेज हमने देखा कि हम सिंस फॉर फ्रेज के बगैर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेज इसका देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूजेज ये है कि कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, के पास्ट में किसी सूरत हाल या किसी एक्शन का कॉज, कॉज को हम प्रेजेंट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। एग्जांपल देखिए, टॉम वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। तो इसमें जो कॉज है, जो क्लॉज कॉज बता रही है, बिकॉज लिखा हुआ है, ही हैड बीन जॉगिंग, वो जॉगिंग करता रहा था, अब नहीं कर रहा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी नहीं कर रहा। ये भी प्लीज ध्यान में रखिए कि पास्ट में जिस टाइम के हवाले से हम पूछ रहे हैं, उस टाइम पर भी वो जॉगिंग नहीं कर रहा, वो करके फिनिश कर चुका हुआ था जॉगिंग। एक तो ये बात। दूसरे ये बात, ये कॉज है और इसका जो इफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो यहां हम पास्ट इंडेफिनिट भी साथ सीख लेते हैं। इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें तो हम यूं कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज का पास्ट में इफेक्ट बताना है, तो उस इफेक्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और उसके कॉज को हम लिख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। यहां पर मैंने एग्जाम्पल अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की दी है। एक यूजेज और ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही वन फर्स्ट पोजीशन बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। अब ये जो कॉज है ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मेंशन करते हैं। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड यानी उसने स्टार्ट किया हार्ड वर्क और वो करता रहा करता रहा करता रहा और फिर उसका हार्ड वर्क फिनिश हो चुका है। इवन पास्ट में भी जिस टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं उस टाइम में भी वो फिनिश हो चुका है, और इसका जो इफेक्ट है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। ही वन फर्स्ट पोजीशन बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट यूजेज देखिए इसका। इसका नेक्स्ट यूजेज समझने के लिए हम ये कहते हैं कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो जारी रहा बट बिफोर अनदर एक्शन। एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो जारी रहा और फिनिश हो गया बिफोर अनदर एक्शन। तो ऐसी थॉट को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर जेम्स केम टू पेरिस इन 2015. His friends had already been living there for 3 years. तो मिस्टर जेम्स जो तशरीफ लाए हैं पेरिस में, ये है एक इंसिडेंट जो ब्लू के अंदर है, ठीक है। और हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी बीन लिविंग देयर फॉर 3 years, ये उससे भी पहले का एक्शन है जो स्टार्ट हुआ और जारी था। इस तरह की थॉट को कन्वे करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्शन वहां पर बिफोर एन एक्शन के लिए जो हम कह रहे हैं
ठीक है। तो जो एक्शन बाद में अकर हो रहा है उस एक्शन को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करेंगे कि मिस्टर जेम्स केम टू पेरिस। व्हेन मिस्टर जेम्स केम टू पेरिस, ये है वो एक्शन जिससे पहले कोई एक्शन होता रहा था। ये यूजेज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट में हम समटाइम्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और समटाइम्स हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन दोनों के मानी में क्या फ़र्क है? मसलन जब हम कहते हैं मिस्टर जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज जॉगिंग, और मिस्टर जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, तो हमने क्यों यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल किया और यहाँ पर क्यों हैड बीन जॉगिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया? तो इन दोनों में फ़र्क जो है वो ज़रूर जहन में क्लियर कर लीजिए। जब हमने कहा वॉज जॉगिंग, यानी सेंटेंस हमारा ये था कि मिस्टर जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज जॉगिंग, तो यहां पर हमारी बात का मतलब ये है, मानी ये है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि मिस्टर जॉन टायर्ड था, उस वक्त मिस्टर जॉन जॉगिंग कर रहा था, उसका एक्शन गोइंग ऑन था। ठीक है, उसका एक्शन कंटिन्यूड था। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, उसको देखिए, मिस्टर जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। मिस्टर जॉन थका हुआ था क्योंकि वो जॉगिंग करता रहा था, अब नहीं कर रहा। पास्ट में जिस टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं, उस टाइम पर वो जॉगिंग खत्म कर चुका था और खत्म करने के बाद वो थका हुआ था। जॉगिंग खत्म करने के फौरन बाद की ये बात कही जा रही है कि वो थका हुआ है, सॉरी थका हुआ था। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो इस्तेमाल किया जाए अगर कॉज के अंदर, तो उसका मानी ये होता है कि जिस लम्हे की हम बात कर रहे हैं उस लम्हे में पास्ट में एक्शन जारी था। और अगर कॉज में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर दें तो उसका मतलब है कि जिस लम्हे पर हम पास्ट में बात कर रहे हैं उस लम्हे से पहले एक्शन खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन जारी रहने के बाद खत्म हुआ था, लेकिन एक्शन खत्म हो चुका था। ये डिफरेंस है कॉज के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करने का। ये थी हमारी इस वक्त की डिस्कशन पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कंपैरिजन, और मजमूई तौर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के मुतालिक। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।